हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सब? हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और ये सावन के पहले दिन का ब्लॉग है। तो सावन की शुरुआत हो गई है, पावन माह है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब होता है ना पॉजिटिव वाइब्स की सावन है। तो फिर यहाँ पे ये नाश्ता करके सब कुछ करके अपना ये निकल गए हैं ऑफिस के लिए। और टाइम हो रहा था 9:45। तो 9:50 मतलब 10 बजे के पहले पहले ये निकल जाते हैं। और ये बाहर का व्यू आप देखिए, कितना ज़्यादा ग्रीनरी, मतलब हरा हरा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे इसी सो के उठ गई थी, तो फिर मैं इसी के साथ कुछ देर मस्ती करती हूँ, खेलती हूँ, क्योंकि सो के उठने के बाद थोड़ा वो परेशान ज़्यादा करती है। तो अगर मैं सुबह में उसे अच्छे से खेलूँ ना करूँ तो वो दिन भर परेशान करेगी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर खेलती हूँ। आ गया है एक और पार्सल मेरा अगेन। तो यहाँ पे मेरा एक और पार्सल आ गया है। और पार्सल देखिए, मतलब सबको ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये भी मैं बाद में ही दिखाऊंगी। ये सब कुछ हैं जो चीज़ें मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। गाइस, आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो डोर है इसका कलर मैं चेंज कर दूँ। इसका मैंने जो पूजा की, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो पीछे एकदम ये दरवाज़ा दिखता है। इसको तो मैं अगर मैं बंद कर दूँ, एक ये जो डोर है इसको मैं बंद कर दूँ तो वो नहीं दिखेगा। और पीछे ये कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, होता है ना। तो आज मैं सोच रही हूँ कि टाइम तो वैसे आज लाइट ख़राब हो गई है। आज यहाँ की लाइट ख़राब हो गई है, ना जाने क्या दिक्कत थी। मतलब सुबह 8 बजे से ही लाइट गई हुई है और मुझे पता नहीं था कि लाइट जाएगी। तो मैंने मोटर भी चला के टंकी वंकी कुछ भी फुल नहीं की थी, पानी वानी एकदम से ख़त्म है। तो सुनने में आ रहा है कि 2 बजे लाइट आ जाएगी और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। तो मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया, एक रूम का बस फ़ैन ऑन किया है, ताकि इस मतलब अगर एकदम से चली जाएगी तो इसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वही सोच रही थी, बैठी हुई हूँ, टीवी भी नहीं चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने भी आपको दिखाया कि जो मेरा एक डोर है, मतलब जैसे इस मिरर में अगर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो जो सामने जो देखिए वह सामने जो डोर दिख रहा है वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, जैसे ये कलर अच्छा नहीं लगता वीडियोज़ में। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आज इसके डोर के कलर को मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पेंट बचा हुआ है और मुझे करने आता है, तो मैं करती हूँ। और क्योंकि इसी परेशान करेगी, मैं पहले बता रही हूँ, इसी परेशान करेगी, क्योंकि वो है अगर वो परेशान करेगी तो फिर वो जब सो जाएगी तब मैं करूँगी, लेकिन आज मैं इसका मेकओवर करूँगी। ये रहा पेंट, ये रहा ब्रश, और चलिए पेंट करते हैं। कि पेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पहन के मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है, ना जाने क्यों। तो मैं इसे नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे ही पेंट करूँगी। यहाँ पे ये जो डोर है इसको पेंट करने के लिए सबसे पहले इसे अच्छे से साफ़ कर लेना होता है, क्योंकि इसमें धूल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग कर ली है इसकी, और उसके बाद से यहाँ पे मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी है। तो बैकग्राउंड में थोड़ी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, जैसे कि घर में बच्चा भी है और फिर दूसरे रूम में टीवी चल रही है, तो थोड़ी आवाज़ आपको आ रही होंगी, तो उसको अवॉइड करें। और यहाँ पे मेरे पेंटिंग स्किल को भी आप देखें। तो मुझे ये सब काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब होता है ना कि बाहरी जो काम होता है ये पेंट करने वाला, ये फिर ये जो भी काम होते हैं बाहरी, मुझे घर सजाना वजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इसी बहुत ज़्यादा छोटी और परेशान करती है, तो उसके साथ कुछ मुमकिन नहीं हो पाता है करना। लेकिन मुझे पसंद है, जैसे खुद का कुछ बना के लगाना, तो ये सब काम मैं इसी नहीं थी, मतलब नहीं हुई थी उसके पहले मैं ये सब काम बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत करती थी। बट अभी मैंने बहुत कम कर दिया है ये सब करना। लेकिन अब जैसे जैसे इसी बड़ी हो रही है तो मैं सोचती हूँ कि खुद को बिज़ी रखूँ, कुछ ना कुछ करके खुद को हमेशा बिज़ी रखना चाहिए। और फिर ये जो सरकारी क्वार्टर्स हमें मिलते हैं, तो इसे घर जैसे बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। और एक जो गृहिणी होती है वही एक घर को स्वर्ग बना सकती है, अच्छा बना सकती है, बुरा बना सकती है। तो अपने हिसाब से सब जो मतलब अपना लगाना होता है, एफर्ट सब लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस डोर को पेंट कर दूँ, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो इसके जो पीछे का कलर है वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें दिखें आपको, मैं दिखाऊँ तो अच्छी चीज़ें दिखाऊँ।
तो मेरा बस चलेगा तो मैं एक एक करके सारे दरवाज़ों को पेंट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सारे दरवाजे को पेंट कर दूँगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक इसका घर का और अच्छा हो जाएगा। और जब मैं आपको फाइनल ब्लॉग दूँगी, पूरे रूम का होम टूर कराऊँगी, तो आप बताइएगा, सजेस्ट करिए कि मैं और क्या करूँ कि मेरा घर और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो सब चाहते हैं कि जहाँ वो रहते हैं उस घर को बहुत अच्छे से सजा के रखना, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आती है कि घर में एक होता है ना कि पॉजिटिव माहौल होता है। अब घर एकदम बिखरा हो, गंदा लगता हो, तो घर में आने में भी सबको दिक्कत होती है। गाइस देखिए यहाँ पे इसी हो गई है, टूटा नहीं है, बना रही हूँ मैं। तो अभी इसे एक राउंड पेंट कर दिया है, अभी इस पर 2 राउंड और करूँगी तब जाके इसका कलर अच्छा आएगा। तो अभी 1 राउंड कर दिया, उसके बाद आप देखिए इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं कैसे पेंटर लोग करते बाबा रे। मेरा एक दरवाज़ा करने मेरी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन घर को घर बनाना है। सरकारी घर मिलते हैं ना, वो पता नहीं क्यों कलर ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मुझे मतलब अगर पूछना होता तो मैं पूछती कि क्यों भैया आप लोग ये कलर करते हैं, इसी डाइट टच नहीं करना, इतना गंदा कलर लगता है ना। अब रूम में कौन ये सब कलर करता है, और इतना स्पेस है यहाँ पे। अगर मैं आपको फुल ब्लॉग बनाऊंगी घर का जरूर दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा यहाँ स्पेस है। हाँ बेटा ठीक, तो इतना ज़्यादा स्पेस है, लेकिन कंजूसी में घर बनवाया है, ना जाने क्या। मतलब इतना एरिया है, पीछे पूरा खाली है, लेकिन ना जाने क्यों इतनी कंजूसी में घर बनवाया है। कॉन्ट्रैक्टर ने ही तो किया होगा। उसके बाद से कलर अजीब सा, दरवाजे का कलर अजीब सा। तो अभी तो फिर रूम का कलर तो हमने चेंज करा लिया। अब मेरा बस चले तो मैं सारे दरवाजे कलर चेंज कर दूँ, लेकिन इतना हो नहीं पाएगा। तो मैं खुद से ही कर रही थी, क्योंकि थोड़ा नहीं, मत टच करना। कुछ करते रहना चाहिए इंसान को, चाहे कुछ भी करे। कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, कोई गंदा काम नहीं कर रही। मेरी वजह से मेरे किसी मतलब मेरे इस काम से किसी को भी कोई आहत नहीं पहुँच रहा है, कोई दुखी नहीं हो रहा है, कोई रो नहीं रहा है। मुझे बस तकलीफ़ हो रही, थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है। जो हो रहा है मेरा हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ये काम गलत है। कि अब इस घर में रहना है तो इसे अपने अकॉर्डिंग कुछ तो करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे आई थी तो एकदम ही नहीं रहने लायक था। मतलब मैं व्लॉग्स में, मतलब वीडियोस में भी नहीं दिखाती थी, ताकि लोग सोचेंगे अरे यार क्या ऐसी जगह पे रह रही है, जैसे मतलब मानसिकता लोग ही जानते हैं ना। लेकिन मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि भैया मैं सरकारी घर में रहती हूँ। तो छोड़ दो इसी, नहीं तो एक चीज़ है कि भैया मैं सरकारी घर में रहती हूँ। तो सरकारी घर ऐसा ही होता है, और घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी एक औरत की होती है, मतलब एक लड़की की होती है। मैं अभी अपने आप को औरत नहीं मानती हूँ, तो एक औरत की होती है, एक लड़की की होती है। तो अब इसे स्वर्ग बनाना सोच रही हूँ। तो आप अगर मेरे घर में बहुत पहले अगर आए होते आप और अभी आते तो आपको ऐसा ही लगता है कि भैया स्वर्ग में ही आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी जारी है, ऐसे ही सारे रूम का मेकओवर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत मैंने सोचा है मैं वो कर लूँगी। मतलब मुझे लग रहा है 1 महीने के बाद मैं अपना होम टूर दूँगी। मैं सरकारी घर का अपना जो भी है दिखाऊँगी। तो इसको देखने के लिए मेरे सारे ब्लॉग को देखें, और अगर आपको मेरा सरकारी घर देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ आप मेरा ब्लॉग देखने के इच्छुक हैं कि नहीं, इच्छुक हैं कि नहीं। तो अभी बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा मैं एसी से चला के सुखा लेती हूँ। उसके बाद से अभी लाइट नहीं है, वैसे लाइट ख़राब है, क्या ही एसी चलाऊंगी। तो अभी इतना हो गया है और आगे करती हूँ। 1 राउंड कर लिया है, सोच रही 1 राउंड अभी एक बार और कर लूँ, उसके बाद से फिर रात में करूँगी। तब तक ये आएंगे मेरे मालिक, तब तक देखेंगे एकदम चेंज, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैं करवा दूँगा किसी को बुला के। लेकिन मुझे लगता है कि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए क्या ही किसी को बुलाना। सोचने लग जाएंगे कितनी कंजूस है, कितनी कंजूस है, खुद से कर रही है। कंजूस नहीं है भैया, करवा सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या एफर्ट डाला इसमें। तो और वैसे पेंट करने में कौन सा बड़ा काम है, ऐसे हिलाना तो है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि 5 स्टार होटल है या फिर बहुत बड़ा मेरा अपना घर है कि मैं ख़राब हो जाएगा तो मुझे दिक्कत होगी। तो वो सिर्फ बहुत रद्दी कंडीशन में, पीछे मेरा दरवाज़ा दिख रहा है आपको। और अगर मैं इसमें कुछ करूँगी तो अच्छा ही होगा। उसके बाद से कुछ डेकर भी करूँगी मैं ऐसे। तो फिलहाल पहले मैं ऐसे कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। पहले हाथ का पेंट छुड़ा लूँ, वरना मेरे पीछे का डोर आप देख सकते हैं, इसको मैंने पेंट कर दिया और 2 कोट किया है और पेंट ख़त्म हो गया। अब बचा भी नहीं है और वैसे पता भी नहीं चल रहा है, अब ठीक लग रहा है। तो ये जो डोर है इसको मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं किसी से पेंट कराऊंगा, क्योंकि ये बेडरूम है। ये जो डोर है इसको मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं पेंटर को बुला के पेंट कराऊंगा, क्योंकि ये बेडरूम है।
बहुत परेशान करती है। बेडरूम है तो डोर ख़राब लगेगा, लेकिन आप बताइए, मैंने इतना अच्छे से पेंट किया, कहीं लग रहा है, कहीं से भी लग रहा है कि ख़राब दिख रहा है? मतलब कहीं से लग रहा है कि किसी पेंटर ने पेंट नहीं किया है। मैंने बहुत अच्छे से पेंट किया है। शाम के नाश्ते में मैं बना रही हूँ पास्ता। अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, आते ही इन्हें कुछ चाहिए खाने को, तो मैं बना रही हूँ पास्ता। अब मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ अभी। इसमें मैंने टमाटर, मैगी मसाला ये सब कुछ ऐड कर दिया है। जो मसाला है वो एकदम पक चुका है और अब मैं उसमें ऐड करूँगी पास्ता। मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये पास्ता तो वैसे भी मैंने बॉईल कर लिया था, तो पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इसे एकदम लो फ्लेम पे थोड़ा सा ढक के छोड़ूंगी, ताकि इसका जो मसाले का या फिर प्याज व्याज का जो भी टेस्ट है उसके अंदर तक अच्छे से मिल जाए, और उसके बाद फिर हम लोग सर्व करेंगे। लाइट जो है वो सुबह 6 बजे की गई है और अभी तक लाइट नहीं आई है। और क्या मैं बताऊँ, और इतनी गर्मी है, लेकिन मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि अभी तक इन्वर्टर चल गया है फ़ैन ऑफ़ करने की वजह से। बस मैं इसी को थोड़ा सा मैंने सुलाया था शाम में, तो चला दिया था फ़ैन, और अभी फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया। अभी इसी दूसरे रूम में अपना बिज़ी। मेरा पास्ता एकदम बन के तैयार हो गया है और मैंने इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर दिया है, और अब मैं इसे ढक दूँगी। और ये रहा इनका पास्ता। मैं आज भी मार्केट जा रही हूँ। मार्केट निकल गई है कि लाइट एकदम नहीं है। सुबह 7 बजे से लाइट भगी हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई, और कुछ भी नहीं, टंकी में पानी भी नहीं है। गर्मी चरम सीमा पे है। और आज थ्रेडिंग कराना है मुझे थोड़ा, तो मार्केट जाना था, फ्राइडे है तो इसीलिए जाना ही था। तो सोचा कि चलो चलते हैं और थोड़ा घूम के आएंगे बाहर से। थोड़ा देखते हैं कि 9 बजे तक भी लाइट आती है कि नहीं, तो जो पॉसिबल होगा दिखाऊंगी। और गर्मी से भैया मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए एकदम अंधेरा हुआ है चारों तरफ। हमें लग रहा है बस हमारे ही तरफ की लाइट ख़राब है, बाकी हर जगह की लाइट है। सबने अपनी लाइट ऑफ कर करके रखी है, सब बचा रहे हैं अपना। चलिए हम चलते हैं। ले ले, आप ले ले, आप ले ले। हो गया कितना? अभी मेरा थ्रेडिंग हो गया है, कुछ नहीं। और मैं हमेशा यहीं आती हूँ, हमेशा। बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाती है यहाँ पे, सब अच्छा करते हैं, बस थ्रेडिंग कराती हूँ। इशी और ये जहाँ पे हम जिस शॉप पे गए थे, बहुत बड़ी दुकान है बलिया की, तो यहाँ पे हर एक सामान मिलता है, हर एक चीज़ मिलती है ज़रूरत की। तो यहाँ पे जब भी सामान होता है तो यहाँ पे ऐसे ये लोग शिव जी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार लगता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ हम लोग को जो भी कुछ करना था हम लोग का हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो पनीर पराठा वाली दुकान में निकली हुई, पनीर पराठा वाली दुकान में निकली हुई। आप दोनों लोग मैचिंग है। तुम पियो।
पकौड़ा खाना था। आज कुछ भी नहीं मन है खाने का। क्या हो गया? पता नहीं। मुझे बहुत अच्छी लस्सी लगती है। जो लस्सी एकदम आइसक्रीम जैसी लगती है, आइसक्रीम वाली टेस्ट लगती है वैसे की। तो लस्सी खाते हैं और सोते हैं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और यहाँ बैकग्राउंड में आप गाना सुन रहे होंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो।